Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 8th history, chapter 4, part 5. Birsa was born in the mid 17th century. The son of a poor father, he grew up around the forest of Bonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. 1817 के मिड में बिरसा का जन्म हुआ था। वे एक पुअर फादर के सन थे, एक गरीब पिता के पुत्र थे। ही ग्रू अप वे बोंडा के जो फॉरेस्ट में शीप रियरिंग करते हुए, प्लेइंग द फ्लूट बांसुरी बजाते हुए, लोकल अखाड़ा जो था वहाँ पर डांस करते हुए बड़े हुए। बाय पावर्टी, गरीबी के कारण उनके फादर वर्क के सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। एडोलसेंट की में ही बिरसा जो थे हेयर टेल्स ऑफ मुंडास अपराइजिंग पास कि बिरसा ने पहले की जो पास्ट में किस तरह से रिबेल हुए थे उनकी बातों को बिरसा सुन चुके थे। एंड सॉ द सिरदार्स लीडर्स ऑफ कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवॉल्ट। दे टॉक ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. उन्होंने कई बार जो लीडर्स की कम्युनिटी को रिवॉल्ट करते हुए, विद्रोह करते हुए देखा था। बिरसा ने ग्रुप्स को गोल्डन एज, स्वर्ण युग की बातें करते हुए भी सुना था, जब मुंडा जो पीपल थे फ्री थे, डिकूस के ऑपरेशन जो होते थे, उत्पीड़न जो किया जाता था, उससे जो मुंडास उस समय फ्री हुआ करते थे। एंड सैड वुड बी ए टाइम, एक ऐसा उस समय टाइम माना जाता था जबकि एंसेस्ट्रल राइट उन्हें फिर से, उनके परंपरागत जो अधिकार हैं उन्हें फिर से मिल पाएंगे। दे सॉ देमसेल्व्स, इसके अलावा वे खुद को डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन्स, वे खुद को जो ओरिजिनल सेटलर्स रह चुके हैं उस रीजन के, उनका वंशज मानते थे, डिसेंडेंट्स मानते थे, जो कि फाइटिंग कर रहे थे अपनी लैंड के लिए, जो कि अपने मुल्क की लड़ाई कर रहे थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और लोगों को ये रिमाइंड करवाते थे कि उन्हें अपनी किंगडम को विन करने की नीड है और अपनी किंगडम को फिर से लेना चाहिए। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज देयर टू। ही had it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. इसके अलावा बिरसा लोकल जो मिशनरी स्कूल थी वहाँ भी गए थे, और मिशनरीज की जो में जो सरमन दी जाती थी, जो उपदेश सुनाए जाते थे, वे सुनते थे। देयर टू हियर्ड, वहाँ पर उन्होंने सुना कि मुंडास के जो ग्रुप हैं स्वर्ग के जैसी जो किंगडम के को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट, और अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब वे अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं और उनकी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दें। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव, इसके बाद बिरसा ने अपना कुछ समय वैष्णव धर्म के एक प्रचारक के साथ भी बिताया था। ही वॉर द स्कैड थ्रेड, उसके बाद उन्होंने जो जनेऊ भी धारण किया था। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, और शुद्धता और दया के ऊपर वे जोर देते थे और उनकी इम्पोर्टेंस बताते थे कि किस तरह से मन की शुद्धता और दया रखना इम्पोर्टेंट है। वैष्णव वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, विष्णु को मानने वाले वर्शिपर, जो पूजा विष्णु की करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ आइडियाज केम इन टच विथ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। हिज मूवमेंट वॉज एम टू रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी।
अपने ग्रोइंग ईयर्स में बिरसा ने जिन आइडियाज़ के टच में आए वे उन आइडिया से डीपली इन्फ्लुएंस्ड, काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस मूवमेंट वॉज एम टू एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उनका जो एक इम्पॉर्टेंट एम था वो ये था कि ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना, सोसाइटी को फिर से बनाना। ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन witchcraft and sorcery, but we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside force that were ruining the Munda way of life. ही अर्ज मुंडास गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर। उन्होंने मुंडास से अपील की कि वो जो ड्रिंकिंग लिक्वर है उसे छोड़ दें, विलेज को क्लीन रखें और स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट और सॉर्सरी। और इसके अलावा वे डायन और जादू टोने जो विश्वास की जो बातें हैं उनमें विश्वास नहीं रखें। ये भी बात याद रखने योग्य है कि जो मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे बिरसा, वे उन्हें आउटसाइड एक फोर्स मानते थे जो कि वे ऑफ लाइफ उनकी मुंडास की वे ऑफ लाइफ जीवन शैली को ट्यूनिंग नष्ट कर रही है, काफ़ी प्रभावित कर रही है और ख़राब कर रही है। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पार्ट्स। बिरसा अपने फॉलोवर्स से अपील कर रहे थे कि वे अपने ग्लोरियस पास्ट है जो गौरवपूर्ण इतिहास को रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। ही टॉक ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ। वह गोल्डन एज की एक स्वर्ण युग की बात कर रहे थे जिसे सतयुग कहा जाता है, सच का युग। When Mundas lived a good life, constructed embankment, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living, they did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. बिरसा गौरवपूर्ण जो उनका अतीत रह चुका है उसे रिकवर करने के लिए अपील कर रहे थे। वे पास्ट की गोल्डन एज की बातें करते थे कि किस समय किस तरह से जब मुंडास की लाइफ काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पर एम्बैंकमेंट तटबंध बनाए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स को कंट्रोल टैप्ड किया जाता था, ट्रीज प्लांटेशन किया जाता था, ऑर्कार्ड्स बागान लगाए जाते थे और अर्निंग्स के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। उस समय जो मुंडास थे अपने वृतान जो बिरादरी के लोग हैं, रिलेटिव्स को किल नहीं करते थे, मारते नहीं थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो काफ़ी ईमानदारी से जीते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड, बिरसा यह भी चाहते थे कि वे लैंड पर फिर से वर्क करें, सेटल डाउन हो और कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और एक जगह रहें और उनकी फील्ड्स में खेतों में काम करें। वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशल्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। Before it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces, the cause of the Maizri and Mundas were suffering. ब्रिटिश ऑफिशल्स को बिरसा के पॉलिटिकल जो एम थे, जो राजनीतिक उद्देश्य थे, वे ब्रिटिश ऑफिशल्स उनसे काफ़ी परेशान थे, वरीड थे। इस मूवमेंट में मिशनरीज और हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे और जो गवर्नमेंट थी उनको ड्राइव आउट किस तरह से बाहर किया जाए, बिरसा को हेड बनाकर, और मुंडा राज को किस तरह से सेटअप किया जाए, बिरसा के ये एम थे। इस मूवमेंट में यह भी आइडेंटिफाई किया गया कि कॉज ऑफ माइजरी परेशानियों का कारण और मुंडास के सफरिंग का कारण ये फोर्स ही हैं, ये बाहरी ताकतें हैं, दिक्कूज की, मनी लैंडर्स की, जो कि ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी, उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो था, ट्रेडिशनल उनका जो लैंड सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। द लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल
लैंड सिस्टम। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, वे उनकी ज़मीन पर अधिकार कर रहे थे, उनकी ज़मीन उनसे ले रहे थे। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और जो मिशनरीज थी उनके ट्रेडिशनल कल्चर को, पारंपरिक जो उनकी संस्कृति थी उसकी काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी, आलोचना कर रही थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशल्स डिसाइडेड टू एक्ट। और जैसे ही यह मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जब यह मूवमेंट फैला, ब्रिटिश ऑफिशल्स ने एक एक्ट किया, कार्यवाही की करने का डिसाइड किया उन्होंने। As the movement spread, British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him to charges of rioting and jailed him for 2 years. उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट किया और उन पर दंगे फसाद का कन्विक्ट आरोप लगाते हुए 2 इयर्स की उन्हें जेल दी गई। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support. उसके बाद 1897 में जब बिरसा रिलीज़ हुए, जेल से बाहर आए, उन्होंने विलेज में टूर करना और गांवों से समर्थन प्राप्त करने के लिए वे गांवों में जा रहे थे। He used traditional symbols and language to रोज़ पीपल। वे ट्रेडिशनल सिंबल्स और भाषा को वहाँ के लोगों को रोज़ करने के लिए यूज़ ले रहे थे। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण, दिकूज एंड द यूरोपियंस एंड इस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और उन्हें यह बता रहे थे कि किस तरह से बिरसा की लीडरशिप में एक किंगडम को इस्टेब्लिश किया जाए और रावण जैसे जो दिक्कूज हैं, यूरोपियंस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, वहाँ से ख़त्म किया जाए। बिरसाज फॉलोवर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिक्कूज एंड यूरोपियन पावर। बिरसा के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने दिक्कूज और यूरोपियन पावर्स के जो सिंबल्स थे उन्हें टारगेट बनाया था। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज। इसके अलावा वे वहाँ के पुलिस स्टेशंस और चर्च पर अटैक कर रहे थे। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार। और मनी लैंडर्स और जमींदार की प्रॉपर्टी को रेड कर रहे थे। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। वे बिरसा राज का जो सिंबल, एक वाइट फ्लैग को उन्होंने रेज किया था और चारों तरफ उन्होंने एक बिरसा राज का वाइट फ्लैग को एक सिंबल बना लिया था। In 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा की कॉलरा हैज़ा से डेथ हो चुकी थी और जो ये मूवमेंट था काफ़ी धीरे हो चुका था। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 years। टू वेज जो ये मूवमेंट था ये कम से कम 2 तरीक़ों से हुआ था, 2 कारण से होने लगा था। एक तो फर्स्ट ये था कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी ईजीली टेकन ओवर द दिक्कूज। फर्स्ट इट फोर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट, ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट ये था कि जो औपनिवेशिक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे लॉज ऐसे कानून बनाए थे जिससे कि जो दिक्कूज हैं, ट्राइबल्स की लैंड्स को इजीली ले ना पाएँ, उन पर अधिकार ना कर सकें। सेकंड ये था कि जो ट्राइबल पीपल थे, second it shows once again that the tribal people had to capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. सेकेंड इनका ये था कि ट्राइबल पीपल में जो इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी है, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट एंगर को एक्सप्रेस कर रहे थे। दे डिड दिस देयर ओन स्पेसिफिक वे। यह सब ये अपनी एक अलग ही तरीके से, अपने अलग वे से कर रहे थे और अपनी जो रिचुअल्स है, रस्में हैं और सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के जो
से उन्हें कर रहे थे, जो भी उनके तरीके थे उन्हें अपना रहे थे संघर्ष करने के। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।